नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रोसेसर? व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रोसेसर? आपको बताना है प्रोसेसर के थ्री मेन टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये हैं आपके ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। अब आप सोचोगे कि ALU का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे स्पेस लॉजिकल यूनिट, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको याद रखना है ALU का फुल फॉर्म भी एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर चिप? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर चिप? कंप्यूटर चिप का अनदर नेम मतलब एक और नाम है, तो वो क्या नाम है आपको बताना है। तो देखिए वो है माइक्रो, यहाँ पे होना चाहिए था, इसका अनदर नेम है माइक्रो चिप। ठीक है, माइक्रो चिप, यहाँ पे मेमोरी चिप नहीं माइक्रो चिप होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड इज यूज टू सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट? विच कमांड इज यूज टू सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट? जैसे कोई डॉक्यूमेंट होता है, जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, तो कौन सा कमांड आप यूज करोगे कि सारा डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट हो जाए? तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस ए, CTRL प्लस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड? इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड? आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको बताना है कौन से ईयर में इसकी स्थापना हुई। तो ये हुई 4 अप्रैल 1975। ठीक है, दो लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। पहला आपको एक नाम तो पता होगा, बिल गेट्स, लेकिन दूसरा नाम बहुत कम लोगों को पता होगा, जो है पॉल एलन। ठीक है, याद रखना है आपको 4 अप्रैल 1975। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ? मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ, बताना है आपको मैग्नेटिक डिस्क जो है वो किसका एग्जांपल है? इनपुट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर इनपुट मेमोरी? तो देखिए ये है एग्जांपल आपका सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज BIOS? विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज BIOS? देखिए BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट, यहाँ पे सिस्टम लिख देता हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म भी आपको याद रखते चलना है। तो देखिए ये है आपका प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ? इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ? किस बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट, बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन डी, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? विच इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? आपको बताना है इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब्स इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड? ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड? डाटा के ट्रांसमिशन जो होता है, तो एक ही डायरेक्शन में जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? यूनिप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड, ड्यूप्लेक्स मोड या फिर ट्रिप्लेक्स मोड? तो देखिए जब डाटा का डायरेक्शन कोई भी एक ही डायरेक्शन में होगा तो वो बड़े ही सिंपल तरीके से होगा, ऐसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी, सिंप्लेक्स मोड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PC? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PC? PC देखिए लैपटॉप, ये जो आपका लैपटॉप होता है ना, बहुत लोगों के पास होगा लेकिन नहीं भी होगा, बस आप समझ लो कि ये एक लैपटॉप है आपके पास, तो वो आपका क्या होता है? पर्सनल होता है, वो पब्लिकली तो नहीं होता है ना। जैसे कि आप स्कूल में मॉनिटर यूज़ करते होंगे या फिर कंप्यूटर चलाते होंगे, तो वो पब्लिकली मतलब बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते होंगे, लेकिन जो आपका लैपटॉप होता है वो पर्सनल होता है आपका। तो इसका होता है, लैपटॉप को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। PC इज फॉर पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट डोमेन इज यूज फॉर?
नेट डोमेन का यूज किस लिए किया जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोसेसिंग कनेक्टर या फिर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो देखिए नेट डोमेन का यूज किया जाता है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स? 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स? पूछ रहा है आपसे एक निबल के बराबर कितने बीट्स होते हैं? तो ये होते हैं आपके 4 बीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अपने डेली लाइफ में यूपीआई तो यूज़ करते होंगे और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी? विच मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए ये है आपका रैम। रैम को हम कहते हैं रीड एंड राइट मेमोरी भी। रैम का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ? एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको बताना है एमएस वर्ड जो है वो किसका एग्जांपल है। तो देखिए एमएस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज? कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज? कंप्यूटर मॉनिटर को ऑल्सो मतलब और भी किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये जाना जाता है आपका VDU, एंड VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following command is known for 3 finger salute in computer? Which of the following command is known for 3 finger salute in computer? बताइए इसका आंसर आप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, CTRL प्लस अल्टरनेट प्लस डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट कंप्यूटर टू बी यूज्ड कमर्शियली वाज? द फर्स्ट कंप्यूटर टू बी यूज्ड कमर्शियली, देखिए कमर्शियली का मतलब हुआ व्यापार के लिए, मतलब बिजनेस के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा यूज किया गया जिससे बिजनेस होने लगा? तो देखिए ये था आपका यूनिवैक। ठीक है, इसका नाम भी आप याद रखना, यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको याद करवाते जा रहा हूं मैं, तो आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज यूज फॉर नेटवर्क लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइस? विच डिवाइस इज यूज फॉर नेटवर्क लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइस? ऑप्शन ए रूटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन विच प्रिंसिपल डज द कैच मेमोरी वर्क? कौन से प्रिंसिपल पे आपका कैच मेमोरी वर्क करता है? तो देखिए कैच मेमोरी आपका वर्क करता है रेफरेंस पोजीशन पे। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।